द लाइव 18। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे द लाइव 18। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। लखनऊ की अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के खाते से 120 करोड़ रुपए की ठगी करने वाला गैंग पकड़ा गया है। लखनऊ साइबर क्राइम टीम ने ठगी में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक अहमदाबाद, एक सूरत और 5 उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के रहने वाले हैं। जालसाजों ने AKTU के SBI अकाउंट से उड़ाए गए 120 करोड़। इस तरह आरोपी ने अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के खाते से आई 120 करोड़ की रकम को अहमदाबाद की श्री श्रद्धा एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट में ट्रांसफर करवाए गए थे। ऐसे हुआ करोड़ों की ठगी का खुलासा। एक ही दिन में 100 करोड़ बैंक से निकलने पर UBI के अफसरों ने AKTU से संपर्क तब किया तो ठगी का खुलासा हुआ। 5 जून को जालसाजों ने UBI में AKTU का दूसरा अकाउंट खुलवाया और 7 जून को 100 करोड़ की रकम विभिन्न खातों में ट्रांसफर करवा ली थी। जानकारी मिलने पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने पूरे ट्रांजैक्शन को रोक लिया। एडवर्टाइजमेंट UBI के चीफ मैनेजर अनुज कुमार सक्सेना ने लखनऊ साइबर थाने में FIR दर्ज करवाई थी। कहाँ का रहने वाला और गुजरात से क्या कनेक्शन है? देखिए, ये रहने वाला तो भी यहीं का जो हमारी जानकारी में आई है वो लखनऊ का रहने वाला है। अनुराग श्रीवास्तव का नाम है, जो यहाँ पर जो इम्पर्सनेट किया था जिसने, और बाकी इनके किस किस स्टेट में कनेक्शन है। जैसे एक कनेक्शन हमें हैदराबाद से मिला है, एक कनेक्शन में गुजरात से मिला है, उसको हम वर्कआउट कर रहे हैं और जल्दी जल्दी बाकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। क्या कोई बैंक के कर्मचारी और AKTU यूनिवर्सिटी के कर्मचारी की कनाइवेंस है कोई भी हो सकता है? देखिए, प्रथम दृष्टया इसमें कन्वेंस तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसमें सिलेक्टनेस मुझे लगती है, क्योंकि जो अकाउंट खोला गया था उसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, उसमें एक ही दिन में 2 दिन के अंदर 4 और 5 तारीख को 100 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र हो गया और वहाँ से साइफन हो गया और वो बाद में 6 तारीख को नॉलेज में लाया गया। ये बड़ा डाइसी सा मैटर है। उसमें बैंक के अंदर भी इंक्वायरी चल रही है और हम लोग भी इस पॉइंट पर इंक्वायरी कर रहे हैं कि कोई और कन्वेंस तो नहीं। पुलिस को जानकारी कैसे मिली? पुलिस को बैंक ऑफिसर्स के माध्यम से जानकारी मिली। जब उनको लगा कि मैसिव स्केल पर ये फ्रॉड हुआ है और ये उनके आउट ऑफ बाउंड्स एक तरीके का फ्रॉड है, तो साइबर थाने को अप्रोच किया गया, सीनियर ऑफिसर्स को, CP सर को अप्रोच किया गया, तो CP सर को निर्देश पर ये मुकदमा लिखा गया और हम लोगों ने इस पर कार्रवाई करी है और गिरफ्तारी करी। मतलब यूनिवर्सिटी की ओर से लिखाया गया मुकदमा? नहीं, यूनिवर्सिटी की तरफ से मुकदमा लिखा गया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। ये जो गिरफ्तार हुए हैं, इन्होंने क्या इससे पहले भी कोई इस तरह का फ्रॉड किया है या कुछ ऐसा उनका डिटेल कुछ आया उसका? जो देवेंद्र जोशी वहाँ से गिरफ्तार किया गया है, उसके 2 अकाउंट्स में पता चले हैं। दूसरे अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी ये दर्शाते हैं कि ये डीपली इन्वॉल्व है फ्रॉड में, और हम इस एंगल पे जांच कर रहे हैं। अभी बहुत प्राइमरी है, बहुत जल्दी है किसी चीज़ पे पहुँचने में, किसी कंक्लूजन पहुँचने में। अभी इसमें टाइम लगेगा, जैसे जैसे प्रगति होगी हम आपको बाद में अवगत करेंगे। सर, इसमें जो बिजनेसमैन का क्या कुछ इसमें रोल रहा है? प्लेटफॉर्म होल्डर पुराना रहा है इसमें 15 साल? जो पुराना अकाउंट होल्डर है उसका प्रयोग जो फ्रॉडस्टर्स हैं उन्होंने ब्रांच यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का विश्वास जीतने के लिए किया। जैसा कि आप जानते हैं, नेशनलाइज बैंक में कोई भी अकाउंट खोलने से पहले पुराने गारंटर्स की ज़रूरत पड़ती है। SK रघुवंशी जो मुलजिम गिरफ्तार हुआ है, इसका लगभग 12-15 साल से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का संबंध है। उसके कई सारे अकाउंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है। उसका यूज़ करते हुए ब्रांच मैनेजर का विजिटिंग कार्ड फ्रॉडस्टर्स के द्वारा प्राप्त किया गया। ब्रांच मैनेजर का नाम अनुज सक्सेना है। उसके नाम का इस्तेमाल करते हुए उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों चेंज कर दी गई, जो कि बाद में साइबर क्राइम के लिए यूज़ की गई। 7 लोगों के अलग अलग रोल क्या रहे हैं? देखिए, अभी 7 लोगों के जो अलग अलग रोल्स हैं, उसमें 2 जो मुलजिम वहाँ से पकड़े गए हैं गुजरात से, वो दोनों के दोनों मुलजिमान गुजरात में वो अकाउंट्स हैं जहाँ पर पैसा लैंड किया है। SK रघुवंशी का रोल है जिन्होंने फ्रॉडुलेंटली जो विजिटिंग कार्ड प्रोवाइड कराया है। 2 और साथी हैं SK रघुवंशी के, दस्तगीर आलम और सुदेश तन्ना। इन दोनों ने वो कार्ड प्रोवाइड करा करके जो फ्रॉडस्टर था अनुराग श्रीवास्तव, ये उसके साथी हैं। इसके अलावा एक कृष्णकांत तिवारी जो गिरीश चंद्रा और दस्तगीर आलम का मित्र हैं। ये पूरा एक गैंग है जिनको कमीशन मिलना था, लगभग 3% का कमीशन को मिलना था, जो जब पूरी रकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है उसके बाद आता है इनके पास। जो संपर्क में कैसे आया? ये पुराने जान पहचान के हैं। सभी लोग जो ये यहाँ पे गिरफ्तार हुए हैं, इनके कोई बहुत बड़े बिजनेस नहीं है। ये सब इसी तरीके के काम धंधे में लिप्त हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, बेचे के लिए प्लॉट्स की लेवा देही का काम करते हैं, और इस तरीके काम में एक साथ एक दूसरे से जान पहचान होते हुए अनुराग श्रीवास्तव के संपर्क में आए और इन्होंने एक गैंग यहाँ पे क्रिएट किया। बाकी अभी इसके पीछे की और स्टोरी
वो हम इस पे काम कर रहे हैं। जो वहाँ से कनेक्टेड है गुजरात से, उस पर हम काम कर रहे हैं। और वैसे इसका क्या रोल रहा है इसमें? मैं सर AKTU यूनिवर्सिटी से 100 करोड़ रुपए की अधिक की ठगी का मामला सामने आया था, उसका क्या कुछ मामला है जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में AKTU यूनिवर्सिटी के एक मेजर फंड की लगभग 300 करोड़ रुपए की FD कराने की बात को लेकर के एक योजना तैयार की गई थी फ्रॉडस्टर्स के द्वारा, जिसमें फर्जी मेल ID से और फर्जी अथॉरिटी लेटर बना करके 120 करोड़ रुपए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफ़र किए गए। उसके बाद में फ्रॉडस्टर्स के द्वारा एक प्राइवेट अकाउंट खुलवाया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में AKTU यूनिवर्सिटी के नाम से, जिसमें 120 करोड़ रुपए में से 100 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर लिए गए और सेम डे लूज चेक लेकर के 6 चेक के माध्यम से लगभग 99 करोड़ रुपया गुजरात के श्रद्धा एजुकेशन सोसाइटी अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए, जहाँ से फिर वो अलग अलग अकाउंट को ट्रांसफ़र हुए। ये बात रीजनल मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के संज्ञान में आई, उनके माध्यम से पुलिस के संज्ञान में डाली गई। तो ये 99 करोड़ रुपये में से ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को रिकवर करने का प्रयास किया गया, जिसमें से लगभग 98 करोड़ रुपया रिकवर कर लिया गया है। 1 करोड़ 20 लाख रुपया साइफन हो गया है। इसमें 7 मुलजिमों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 मुलजिम गुजरात के रहने वाले हैं। देवेंद्र जोशी ये सूरत के रहने वाले हैं और उदय पटेल ये अहमदाबाद के रहने वाले हैं, जिनके अकाउंट्स यूज हुए हैं। इसके अलावा 5 लोग लखनऊ और लखनऊ के आसपास के रहने वाले हैं। इन कुल मिला के 7 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है। इन लोगों का प्रयोग अकाउंट ओपनिंग में, अकाउंट्स में पैसा लेने में और पैसा साइफन करने में, मदद करने में इनका प्रयोग किया गया है, इन लोगों को यूज़ किया गया है। इसमें जो मेन व्यक्ति है जिसने इम्पर्सनेट करके, पहले तो वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर बन के AKTU के ऑफिशियल से मिला और उनको एक FD का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा करके एक ऑथराइजेशन लेटर दिया, जो कि हाईएस्ट बिडिंग का था, जिसके बेसिस पर ये पैसा उनको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को देने में वो सहमत हुए। और उसके बाद में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सेम आदमी खाता अधिकारी के नाम से, AKTU यूनिवर्सिटी खाता अधिकारी के नाम से मिला। यहाँ जो लूप होल है वो ये है कि ना तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ये वेरीफाई किया कि ये जो ऑफिशियल AKTU की तरफ से मिल रहा है ये ऑथराइज है या नहीं है, रियल है या नहीं है, और ना ही AKTU यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स ने ये वेरीफाई किया कि ये ब्रांच मैनेजर रियल है या नहीं है। इस लूप होल का फ़ायदा उठाते हुए ये पैसा साइफन किया गया था। लगभग सारा पैसा रिकवर कर लिया गया है। 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और बाकी लोग जो ये मेन मुलजिम है, ये जो जिसने यहाँ पर फ्रॉडुलेंटली कार्रवाई करी है, ये मुलजिम, और उसके अलावा जो गुजरात में अन्य जो इसके पीछे मुलजिम हैं उनकी तलाश हम लोग कर रहे हैं। और बहुत सारे अकाउंट्स और बहुत सारे नंबर्स हमारे पास हैं, जिनके माध्यम से हमें लगता है हम जल्दी से जल्दी इनको ट्रैक कर लेंगे और उनकी गिरफ्तारी करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द लाइव 18।